हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज है फ्राइडे का ब्लॉग। तो कल मैंने थर्सडे को नाइट को कैन की बोतल स्टेलाइज की थी, तो उसको मैं निकाल रही हूँ मॉर्निंग में। एंड इसको पानी को फेंकूंगी नहीं, इसी में मैं कपड़े भिगो दूँगी, जो किचन के हैंड टॉवल जितने हैं उनको वॉश करने के लिए गर्म पानी में। अब कैन गौरव के लिए मैं बना रही हूँ पानी, थोड़ा सौंफ और मेथी दाना डाल के, और बाद में थोड़ा सा मैंने अदरक डाल दिया था। तो उसको गर्म बॉयल अच्छे से होने दूँगी 5 मिनट, फिर इसको छान के मैं गौरव को दे दूँगी। तो ये बनाया है। और आज से मेरी जो मेड है वो नहीं आ रही है, और कितने टाइम बाद मैं छुट्टी के बाद अब आ रही हूँ। सिस्टर के घर गई थी मैं। और साथ ही ये है मूली, कल मूली मैंने कुतर के रख दी थी, और साथ ही जिसका पानी था उससे मैंने आटा गूंद लिया था। तो ऐसे करके रखते हैं, तो क्या होता है जितने भी काम होता है ना आपके, मतलब हेडेक नहीं रहता कि हाँ आपको मॉर्निंग मोड की सब चीज़ें करनी है। तो ये मैंने करके रखा हुआ था, इसमें बस मैं जो चीज़ें मिलानी है वो मिला के एंड सिंपली मैं और पराठियाँ बना दूँगी। तो आज है फ्राइडे, कोई जो हमारी मेड है वो जा रखी है 10 दिन के लिए छुट्टी पे, तो सारा काम मेरे ऊपर है। और आज गौरव घर पे नहीं है, उनको जाना है किसी मीटिंग में, तो वो मीटिंग में जाएंगे 9:30। तो 9:30 तक उनको मुझे नाश्ता बना के देना है। क्यान अभी सो रखा है। तो बस आज का यही स्टार्ट हुआ था, और इतने टाइम बाद मैं किचन में आ रही हूँ। दीदी घर गई थी, तो बस वहाँ पे आराम से मैं काम कर रही थी और बच्चों के साथ खेल रही थी, और मेरा कुछ काम नहीं था। तो इसका मैं बताऊँ तो इसमें मूली के पराठे में मैंने थोड़ा सा डाला है धनिया पिसी हुई, काली मिर्च और थोड़ा सा ना अजवाइन डाल लिया था। तो ये क्या के मैंने साइड कर दिया। अब इसमें हल्की सी मिर्चें डालूंगी, और थोड़ी सी इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मैं डालूंगी इसमें हरी मिर्च, लाल मिर्च इसलिए डाल रही हूँ ताकि अब किसी को कम तीखी करनी तो वो हरी मिर्च निकाल दे और वो आराम से खा ले। तो सीजर ये किचन वाली है, इससे मैं कट करके और बाद में इसको पोंछ के रख दूँगी ताकि ठीक से बनी रहे, नहीं तो उसमें तो थोड़ा ना जंग वंग और ख़राब होने का डर लगा रहता है। तो बस ये सब काम मेरा हो गया है। इसके बाद ही मैं साथ में मैंने काट ली थी सब्जी दिन के लिए, क्योंकि जो गौरव है दिन तक आ जाएंगे। तो उससे पहले, सब्जी बनाने से पहले मैं जो ये पानी था इसको रख दूँगी गर्म होने के लिए, ताकि इसमें जितने भी कपड़े हैं वो भिगो के रख दूँ। तो मैं 2 स्लॉट में रखती हूँ, जैसे कि 3 जो किचन टॉवल होते हैं वो निकाल कर रखे हैं, तो वो अभी मैं सारे धोऊंगी, और जो न्यू रखे हैं 3 वो निकाल दूँगी। फिर ऐसे 3-3 का होता रहता है। अब मैं बनानी है दिन के लिए ब्रोकली, तो ब्रोकली मैं काट रही हूँ। ये मैं आलू के साथ बना रही हूँ। वैसे हाँ ये बहुत हेल्दी होती है, बट मैं इसको आलू के साथ बनाती हूँ सो दैट एक सब्जी का टेस्ट अच्छा आ जाए। बहुत टेस्टी लगती है ये, और जैसे मैं इसको बनाती हूँ वैसे तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। बहुत सिंपल है, जैसे मतलब कि ये मेरी मदर इन लॉ बनाती है बेसिकली, तो मैं बस उन्हें कोई कॉपी पेस्ट कर देती हूँ, क्योंकि मुझे एक्चुअली में ब्रोकली कैसे बनाते हैं वो नहीं आती है, एंड जो डाइट के उसमें होती है वो तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आती है। तो जैसे वो मैंने उनको देखे मैं वैसे ही बनाती हूँ। और साथ में मैं काटती हूँ आलू। आलू और ब्रोकली की सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है, कभी आप भी ट्राई करना। चाहे जैसे सिंपल बनाते हैं ना हम गोभी की सब्ज़ी वैसे ही बनती है, बट जो ब्रोकली का आता है अल्टीमेट आता है, बट ज़रूर ट्राई करना। और आज से ही मैं अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगी। डाइट तो ऐसा कुछ लेती नहीं हूँ, बट एक्सरसाइज मैं आज से स्टार्ट करूँगी। बाकी जो छुट्टियाँ थी जितना मैं उल्टे सीधे खाने थे मैंने सब खा लिया है। तो ये सब बातें हुई एक्सरसाइज स्टार्ट करने की। तो अब मैं जो है इसमें थोड़ा सर्फ डाल के और इनको भिगो दूँगी, सो दैट कि जब ये गर्म थोड़ा नॉर्मल पानी होगा तो ये आराम से जितना भी मैल है वो सब निकल जाएगा। तो अभी भी गौरव मतलब कि वॉशरूम में है, नहाने जा रखे हैं, तो अभी इतना है नहीं बनाने का जल्दी नाश्ता, तो अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया। तो पहले उससे पहले मैं सब्ज़ी डाल दूँगी, ताकि साथ ही साथ सब्ज़ी भी बन जाए, और जब क्या उठे मैं फ्री हो जाऊँ एकदम। तो बस गौरव भी नहाकर आ गए हैं, अब मैं बनाना स्टार्ट करूँगी पराठे। चाय चढ़ा रखी है मैंने, और अब बनाऊंगी मैं पराठे। तो जब भी पहले भी शेयर किया, जब भी आप कुछ भी किचन में काम करें तो ये स्लैब में बिछा कर रखें, इससे ना स्लैब ज़्यादा गंदी होती नहीं है। तो जब मैंने नाश्ता खा लिया था, कैन उड़ गया था, तो ऑब्वियसली मैंने वो शूट नहीं किया। तो अब सीधा कैन है अभी बालकनी में, और मैं यहाँ कर रही हूँ मतलब कोई बेडशीट साफ़ कर रही, और मैं डस्टिंग वस्टिंग सब कुछ कर लूँगी अभी हाथों हाथी। और यहाँ से मैं कैन को बाबा आवाज़ दे रही हूँ, उसको देखी जा रही हूँ, क्योंकि कभी कभी ना वो चढ़ जाता है ऊपर, तो उसका ध्यान रखना पड़ता है, कहीं गिर विर गया तो और मतलब प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उसको मैं देखती रहती हूँ साइड बाई साइड, और यहाँ मैं बेडशीट साफ़ कर रही हूँ।
और क्या है कि कब से जब से मैं जा रखी थी तो आंटी पीछे से चली गई, तो मुझे पता नहीं कितना क्या उन्होंने सफाई की है। तो अब एक चीज़ बताती हूँ जो मैं वीकली में खाती हूँ, वो है ये विटामिन डी की कैप्सूल है, मेडिसिन जो भी है ये खाती हूँ मैं। ये तो हमेशा मतलब हर वीमेन को या मैन को दोनों को ही खानी चाहिए, बहुत अच्छी होती है हेल्थ के लिए। और इतना मतलब कि नेचुरली में मिल नहीं पाता, तो मेडिसिन तो मस्ट है, ये तो खानी ही चाहिए। और जब मैं कर रही थी ये क्लीनिंग, तो भाई साहब हमारे कैन जी को करनी थी डस्टिंग, तो मैं इसको स्प्रे करवा रही हूँ, अदरवाइज वो फेस में मारा जा रहा था बार बार अपने। तो उसको मैं सिखा रही हूँ कि नहीं ऐसे मारना है, इसको ऐसे स्प्रे करो। तो बस ये मैं उसको सिखा रही हूँ। बच्चे के साथ तो थोड़ा प्रॉब्लम हो ही जाती है घर के काम करने में। मेड भी नहीं और ना गौरव है कि गौरव उसको थोड़ा देख लें। उनके बाद 10 दिन के बाद अब मैं करूँगी झाड़ू एंड पोछा। वेट क्या बात कर रहे हो आप? क्या बात कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो? ये कौन है? ये कौन है? क्या नो है? चलो बाय कर दो, बाय बाय। फ्लाइंग किस तो करो, फ्लाइंग किस करो, फ्लाइंग किस। जय जय कर दो, जय जय। नहीं दिखाई दे रहा किसी को, खड़े होकर बोलो जय जय, जय जय बोल दो, बाय बोलो, बाय बाय। तो क्यान को ट्राइपॉड लेना था, तो उसको मैंने ये दे दिया और मैं अपने सफाई करने स्टार्ट हो गई। सफाई करने के बाद हमारे भाई साहब जी आए, मतलब सफाई नहीं, मतलब पोछा नहीं लगा था, बस झाड़ू झाड़ू लगा था। क्यान यहाँ पर है, तो यहाँ खेल रहा था, तो सोचा मैं क्यों ना बाकी का काम फटाफट से कर लूँ। तो मेरे पीछे पीछे फिर ये भी आ गया कि मैं कहाँ हूँ। तो मैं कल ना ये सारे ठीक कर रही थी कवर्ड्स, इनके जितने भी चैनल्स होते हैं, तो वो भी यहीं पर चैनल ठीक करने का ट्राई कर रहा है। तो इसलिए मैंने इसको अब थोड़ा टीवी लगा के दे दिया था, ताकि मैं ना पोछे भी फटाफट से लगा लूँ। और कल ना यहाँ पे ना दूध गिर गया था, तो काफ़ी गंदा हो गया था। और आपको याद होगा मैंने मीशो से ही ऑर्डर किया था, तो ये मैंने इसको क्लीनिंग करने में लगा दिया कि आप कुछ भी क्लीन कर सकते हो। तो यहाँ ये था कि मुझे अलग से मतलब कि पानी लाने की या सोप लाने की ज़रूरत नहीं थी, सीधा मैंने इसमें डाला और अच्छे से सब कुछ क्लीन हो गया। तो ये तो मुझे सबसे बेस्ट और मल्टीपल यूसेस वाला प्रोडक्ट लगा। और फिर उसके बाद ये साफ़ करने के बाद मैंने स्टार्ट कर दिया पोछा लगाना। तो पोछा लगा तो मुझे 11:30 हो गए थे। तो उसके बाद क्या था, मुझे ना मैं राजमा में गए थे, तो राजमा का बहुत अच्छा सैलेड बनते हैं, मैंने यूट्यूब में भी देखा था। एंड प्रोटीन से भरा हुआ होता है, अच्छा होता है उसमें। तो सोचा क्यों ना मैं आज प्रोटीन का सैलेड खाऊं, तो इसलिए मैं उसके लिए खीरा और जो बाकी चीज़ें हैं वो कट कर रही हूँ। तो मैंने बेसिकली इसमें कुकुम्बर, प्याज और टमाटर डाले थे, और जो नींबू और नमक, ब्लैक सॉल्ट जो होता है वो बेसिकली, और वो डाले थे बस। और राजमा अभी मैंने रख दी थी सीटी लगाने के लिए, तो उसमें भी लगेगी सीटी राजमा में। और जब तक उसमें लगेगी तो मैंने स्टार्ट करता अपनी एक्सरसाइज। तो वही मेरा ये है, चाहे बाहर जाओ ना जा पाओ, बट घर पे तो इतनी एक्सरसाइज करो कि आप जो हो हेल्दी बने रहो एंड फिट बने रहो। ऐसा ना हो कि आप घर पे हो सारे काम को, बस आप थोड़ा मतलब फिट नहीं हो। तो अभी क्या यहाँ वहाँ बस अपना खेल रहा था, तो टीवी बंद कर दी थी मैंने, तो मैंने अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी। अगर आप थोड़ा कार्डियो, थोड़ा वेट पुशअप कर लें, तो उसी से आपका काम हो जाएगा। तो मैं बेसिकली कार्डियो करती हूँ, ताकि जितना फैट है वो रिड्यूस हो जाए, क्योंकि इतना मोटापा है नहीं। तो बाकी मैं लेग के सारे में मतलब मिक्स करती हूँ, ये नहीं है कि लेग अलग कर रही हूँ, शोल्डर के अलग कर रही हूँ, तो मैं एक साथ पूरे करती हूँ। और अभी मैंने बस 15 से 20 मिनट का स्टार्ट किया था। और जो मेरे जंपिंग जैस जो बाकी चीज़ें थी उनके मैंने 50-50 सेट किए थे। लेग्स के मैं बस 15-15 के सेट कर रही हूँ, 2 बस। इनिशियली है, बाकी पेन हो जाता है बाकी बॉडी में, फर्स्ट डे है तो इसलिए मैंने कम किया था। तो बस 15-20 मिनट्स में मेरी पूरी एक्सरसाइज हो गई थी। तो आप लगा लीजिए 12 सवा 12 तक मैं फ्री हो गई थी, झाड़ू पोछा और मतलब कि अपनी एक्सरसाइज करने के बाद से। तो क्यान जी हमारे आ गए थे उसके बाद बाहर, और उसने मेरे पहन लिए थे शूज़, और वो मेरा मैट जो योगा मैट था यहाँ से वहाँ लेके जा रहा था, और मेरे शूज़ में घूम रहा था भाई साहब जी। इसको आजकल बड़ा शौक चढ़ा हुआ है हमारे शूज़ पहनने का। तो जी राजमा भी गल गए थे, बॉयल हो गए, तो मैंने इसमें डाल के नींबू, पनीर भी डाल दिया था मैंने, और नींबू सब कुछ चीज़ें डालने के बाद ही इतना यम्मी बना था, दिल खुश हो गया था। शूट नहीं किया क्योंकि क्या आ गया था,
उसके बाद बर्तन थोड़े से थे तो इसलिए सोचा बाद में ही करती हूँ साथ में। और लॉन्ड्री मैंने मॉर्निंग में लगा ली थी, मैं बताना भूल गई थी, जब मैंने परांठे बनाए थे तो वो सुखाने थे और इसी में टाइम हो गया था, नहाना धोना कर लिया था। फिर उसके बाद घर का जो होम मेकर वाला रोल था वो हुआ मेरा ख़त्म। और ख़त्म होने से पहले गौरव ने मेरे लिए मंगाए थे शूज़ और आया था फ़ैन, वो चेक करना था मेरे को। फ़ैन तो मैंने चेक नहीं किया, बट शूज़ चेक कर लिया कि साइज़ ठीक है कि नहीं ठीक है, नहीं तो रिटर्न होने में फिर दिक्कत होती है बाद में अगर हम भूल जाएँ। फिर जो मैंने मॉर्निंग में जो किचन टॉवल भिगो कर रखे थे उनको वॉश करने लग गई थी मैं अच्छे से रगड़ के। तो ये है कि जिसका मन करे वो सेम डे में धो सकता है, बट मेरे को यही सूटेबल लगता है कि 3 गंदे हों, 3 को एक साथ धो, फिर दूसरे 3 निकालो, वो जब एक साथ गंदे हो उनको फिर धो। तो मैं ऐसे करके धोती हूँ तीनों को और अच्छे से इनको पानी से वॉश करके मैं बाहर धूप में सुखा दूँगी। तो 3-4 बार का प्रोसेस होता है, बट ये होता है कि एक साथ 1 हफ़्ता या 2 हफ़्ता निकल जाता है इन किचन टॉवल के साथ। तो ऐसे करके मैं मैनेज करती हूँ। और मेड नहीं है तो आज थोड़ी दिक्कत हो रही है, बट ये कि मैनेज हो गया सब कुछ, क्योंकि माइंड अगर एक्टिव है, अगर पहले से आप सोच रखते हैं कि कौन सी चीज़ कब करनी है, तो आप आराम से अपना घर मैनेज कर सकते हो, विद मेड भी और विदाउट मेड भी। तो ये है कि मैं एक तो छुट्टियां के बाद आई, ऊपर से मेड नहीं मिली, तो इसलिए क्या होता है ना, कभी कभी कुछ लोगों को दिक्कत आती है। बट ये था कि मेरा सारा ऑन टाइम चीज़ें ख़त्म हो गई थी, क्योंकि मेरे माइंड में पहले से ही पता था कि आंटी नहीं आएंगी, सारा काम मुझे करना है और गौरव भी नहीं है। तो ये सब चीज़ें मैंने पहले से फिक्स करके रखी हुई थी कि कौन सी चीज़ें कब करनी है। और यहाँ पे मैंने बाकी जो छोटी छोटी सब चीज़ें थी तो देखिए मैंने उनको भी वॉश कर दिया हाथों हाथ। मेरी आदत है कि मैं सिंक को भरती नहीं हूँ, खाली करके रखती हूँ, बट जो जो फिर सामान एक एक करके लेके धोते रहती हूँ, ये मेरी आदत है। फिर जो फ्लिपकार्ट से गौरव ने शूज़ मंगाए थे वो मैं देख रही हूँ, वाइट थे और ब्लैक कलर की स्ट्रैप थी, अच्छे थे। अभी पता नहीं सॉक्स कहाँ थी मेरी, इसलिए मैंने इसको ऐसे ही पहन कर देख लिया कि साइज़ क्या है, एकदम ठीक आया साइज़। तो ये इन हो गया, इसको मैं अब रिटर्न नहीं करवाऊँगी। अच्छा है, आपको मैं दिखाती हूँ पास से, सही अच्छा है। और ये आया है फ़ैन, जो रूम वाला फ़ैन है, काफ़ी आवाज़ करता था। और मैंने यहाँ कपड़े सुखा दिए हैं। अब होम मेकर काम ख़त्म, अब स्टार्ट होगा ऑफिस का काम। और अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। फिर मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।